हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादरी जनाब, साहब से। आपका कॉल था। जी 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 जी। फारिस फरमाइए कौन? फारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, नागपुर से मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक जी दो मिनट बोलिए। बातचीत करना था मेरे को आप। इत्मीनान से कीजिए, बोलिए। जी 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 जी। अब मेरी अली पाशा कादरी साहब से बात होगी, राइट? मैं अली पाशा खादरी ही बात कर रहा हूँ, बोलिए। जी 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 जी। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि अपनी बाबरी मस्जिद के ऊपर में मैंने एक जो देखा आपकी स्पीच, जी माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त बोले आप। एहतजाज करना चाहिए था अपने को, बिल्कुल। जी। सर हैदराबाद में भी 5 मस्जिद शहीद हुए, उसके लिए कुछ? आप जब बाबरी मस्जिद के ऊपर मेरा स्टेटमेंट सुने तो सेक्रेटरीट के मस्जिदों पे भी सुनना था नहीं, स्टेटमेंट। आप मेरा वो एहतजाज भी है। करना नहीं सुना मैंने, सेक्रेटरी की मस्जिद का भी सुना मैंने सर। मैंने ये नहीं बोला आपको कि आप बोले नहीं कुछ उस पे। मैं ये बोल रहा जी था सर कि उस पे आगे कैसा क्या चल रहा है। वैसी साहब भी मतलब जैसा बाबरी मस्जिद के ऊपर में जैसा एहतजाज करे, 3,000 प्लस डिबेटा देखा मैंने MIM के, कभी जी। हर जलसे में, हर टीवी चैनल पे, हर उस पे। और हैदराबाद की मस्जिद पे इतना मतलब खामोश, मतलब 2-4 स्पीचें आ रही है और बस चुप हो जा रही है, मतलब ज्यादा कुछ ऐसा एहतजाज नहीं हो रहा है। मैंने देखिए फारिस साहब को एक बात में बहुत ही वाज़ेह अंदाज में मैं बोलना चाहूंगा। जी सेक्रेटरीट के मसाजिद के लिए ना ओवैसी साहब खामोश बैठे हैं, ना तो जी अली खादरी खामोश बैठेंगे। जी इंशाल्लाह वो एक हुकूमती अंदाज में काम चल रहा है। जी और ऑन फ्लोर चंद्रशेखर राव जो है कमिटमेंट किए है, जी समझ रहे हैं आप। जी। और अंबरपेट अगर की मस्जिद का सर? नहीं नहीं, देखिए, अंबरपेट की मस्जिद का जो मसला है जी। उसमें हुकूमत से ज्यादा खाती अपना आदमी है। हम्म वो जो है एक अरसे दराज से जो है मस्जिद को अपने घर की बाउंड्री में ले लिया था। हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद जब बल्दिया वाले उसको नोटिस दिए हम्म कि भाई हम तुम्हारे घर को रोड वाइंडिंग में लेने जा रहे हैं, हम्म तो उसका वो मुआवजा भी ले लिया, पैसा भी ले लिया। हम्म दीवार जब टूटी तो पता चला कि अंदर एक खाने की मस्जिद है। हम्म पर पता चलने के बाद भी जो मस्जिद तोड़ी गई वो कोई हरकत सीधी नहीं है। इंशाल्लाह आप जैसे मुजाहिदीन जो है जगाते रहेंगे तो यकीनी बात है काम होगा। बिल्कुल। अल्लाह से दुआ कीजिए, हम कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह चाहा तो बट वो सर मस्जिद वैसा भी तामीर। एहतजाज नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। जैसा बाबरी मस्जिद के पीछे अपन फुल एहतजाज करें, वैसा हैदराबाद की मस्जिदों के ऊपर में नहीं है सर। अवैसी साहब भी 2-4 बार बोले खामोश। और ये मतलब थोड़ी सी धार्मिक सियासत ज्यादा चल रही साहब, ऐसा लग रहा है मेरे को देश में। आप मौलाना मैंने मौलवी साहब है, माशाल्लाह आपके पीछे फॉलोवर है, सरपरस्त है आप हमारे। इसलिए मैंने आपको बोला कि ताकि मैंने मैं। आप बहुत अच्छा किए, कॉल किए। एक जी बार नहीं 10 बार कीजिए आप कॉल। जी आप भी माशाल्लाह खादरी है, अहले तरीक है आप। जी। तो जो है अहले तरीक को ये तड़प होना भी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि तरीकत सिखाती क्या है, यही तो सिखाती है ना कि बिल्कुल। अल्लाह, उसके रसूल और उसकी अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा इकराम से मोहब्बत करो और अल्लाह के घरों का तहफ़्फ़ुज़ करो। तरीकत यही तो दर्स बिल्कुल तरीकत का। बिल्कुल 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 सर। ये अवैसी साहब भी जिस हिसाब से अभी काम कर रहे हैं, ये बीजेपी बी टीम वाला, नहीं नहीं, देखिए फारिस, इस पहली पे बात भी तो कुछ ये है बोलना कि चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हम्म पहली चीज तो ये है कि जिस दौर में ओवैसी साहब जब यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ा करते थे जी। और जिन्हें शहर से हट के हैदराबाद से, तो हम्म बोलते थे कि जो है कब तक के आखिर पुराने शहर की जमात, पूल के अंदर की जमात, ये जो है मेले मारे जाते थे, टॉन्ट मारे जाते थे। जी। जब आज ओवैसी साहब जो है सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बी टीम है। नहीं सर, तो ये अपना घर दुनिया देखो कोई सब। मोकू जी चैन कहीं भी जी नहीं है। जी। अगर उस पर तवज्जो दी जाएगी ना तो फिर हम्म हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से मुसलमान हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हम्म परेशान रहा। कभी कांग्रेस की चौखट पे रहा, तो कभी समाजवादी, तो कभी बसपा, कभी तृणमूल, हर हम्म कोई हमारा इस्तेमाल किया। हम्म अब देखिए ओवैसी साहब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको अपने भाई की हैसियत से बोल रहा हूँ, हम्म। उनकी मुखालिफत कम करते हुए उनको मौका देना चाहिए, मेरे अच्छा, अपने नजरिए में। ठीक है सर, मौका देने के लिए तैयार। हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान भी मिलकर अगर ओवैसी साहब को वोट दिए, तो एक जी, स्टेट का नाम बताइए जहाँ पे ओवैसी साहब अपनी सरकार बना सकते हैं।
नहीं, सरकार नहीं बना सकते, एमपी लेकिन एमएलए हकदार होना जरूर बन चाहिए सर, सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह इलेक्शन लड़ रहे जहाँ बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा नहीं, है। सुनिए सुनिए, हकदार बन सकते हैं, ने आपके बादशाह अगर मौका ला सकते हैं, किंग मेकर की पोजीशन में हम आ सकते हैं। ये अच्छा। बात को जहन में रखिए। आज हमारे हैदराबाद में 7 विधायक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए क्या क्या यहाँ पर काम हो रहे कुछ हैं। भी कभी नहीं हो रहा तशरीफ सर, और लाइए। उस्मान नगर को 4 महीने हो गए, पानी भरा हुआ, उसको देखिए, उनका हक नहीं हाँ दिलाया गया। हाँ आज हाँ, ओवैसी हॉस्पिटल मैं का ये जो दिल दौरा जुमला पूरे बोलने हिंदुस्तान जा आप रहा हूँ, मैं जी सुनिए, मैं ये जी। जो जुमला बोलने जा रहा हूँ, आपको थोड़ी सबको तकलीफ होगी इस जुमले से, लेकिन ये जो है गैर कानूनी प्लॉटिंग्स की वजह से आज हम परेशान हैं। हम प्लॉट खरीदने से पहले ना लेआउट देखते, ना हडा का है या हुदा का है, हम कुछ नहीं देखते। तो सर तालाबों की बेचने वालों जमीन को भी बोलना चाहिए ना, जो उसको रजिस्ट्री बराबर करने के बोलना बगैर हुआ नहीं चाहिए, ना सर वो चीज। वो तो बिल्कुल ऑफिशियली, बोलना ऐसा तो नहीं चाहिए। कि जाके कब्जा कर लिए। आज नहीं उनसे नहीं, एहतजाज नहीं हो रहा, आज मस्जिदों के ऊपर जैसी बाबरी मस्जिद पे एहतजाज हुआ सर, वैसा हैदराबाद की मस्जिद पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज जो लोग उस पे प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, जो आज 24 तारीख को अभी मुश्ताक मलिक साहब और भी हैदराबाद के कुछ लीडर हैं, ये लोग आज उसके लिए जा रहे, तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे एमआईएम ढंग से। तो नहीं ये सब देखिए, जो धार्मिक सियासत अगर खेल रहे हैं। सुनिए 2 मिनट आप मेरी सुनिए, भी बात सुनिए, मेरे भी पक्ष सुनिए सर। आप अच्छा बोले आप पहले जबरदस्त, मैं पूरा सुना बोल लो, खामोश। उसके बाद मैं बोलूंगा। बोलो, इत्मीनान से बोलो आप। बिल्कुल। तो मैं ये बोल रहा था सर कि आज मुसलमानों की हक की और ताइद की बात करते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, मुसलमानों के हक का क्या काम करे सर इन्हें। आज जो है उस्मान नगर आपसे जो है कितने किलोमीटर दूर है, आप बंगाल जा रहे, बिहार जा रहे, उस्मान नगर के अंदर में 600 उस्मान नगर 800 का काम हजार चल घर है। रहा है फारिद, काम चल रहा है सर इतना उस्मान नगर टाइम का। नहीं लगता, 4 महीने हो गए, वहाँ के हाल आप देखिए, वहाँ किस तरीके से लोग जिंदगियां जी रहे। आज जो है अवैसी साहब, ओल्ड सिटी के अंदर में आज आपके 7 एमएलए है, आप एमपी है बैरिस्टर साहब, आज आपका पावर है वहां पर में। आपके लीडर बोलते हैं कि एमआईएम के, मतलब आप मीन्स बोलने का मतलब अदब है, वो है मेरा कि आप बोलने का मतलब मेरा एमआईएम को बोल रहा हूँ मैं, मतलब जी आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी जी तो जी आप जो है सर उसके अंदर में एमआईएम के लीडर बोलते हैं कि जी। केसीआर को भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की परमिशन देना पड़ता ओल्ड सिटी में आए। माशाल्लाह ये पावर है मुसलमानों का तो वहाँ ये पर भी में तो अवैसी सोचो ना साहब कि का। अब तो जब आज हम मस्जिदा 7 टूट गए विधायक सर, रखते हुए सर मस्जिदा टूट गए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, असदुद्दीन अवैसी साहब के बिना परमिशन से नहीं, जब मस्जिद टूटे तो जब आप वहां पर में जाके उसको रोकना चाहिए था। इतना अच्छा पावर आप उसको इलेक्शन में यूज करेंगे 2023 में। और जो है ना नहीं हर तरीके से ये जो सियासत खेल रहे हैं ना सर, ये बहुत वेरी बैड। आप जैसे जो है ना मौलवी मौलाना साहब जो है हमारे सरपरस्त, आप लोगों का काम है कौम को सही तरीका दिखाना, और आप जो है अवैसी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अवैसी साहब से जरा पूछिए, ओल्ड सिटी के अंदर में मेट्रो नहीं आए अभी तक के, ओल्ड सिटी में 40 साल से इन्हें हैं, आज वहां पर में डेवलपमेंट जीरो। न्यू सिटी में देखिए जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा। देखिए फारिस, अब आप बोल चुके ना, मेरी सुनिए आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में मुसलमान जिस ठाक के साथ जी रहा है, पूरे अल्लाह हिंदुस्तान में उसके, ठाक से ही रह रहे सर। ये आज बीजेपी और अल्लाह आरएसएस से अल्लाह डरा रहे उसके, हैं ना आप लोग, ये गलत ना है। ना मैं ना ना, नागपुर आप महाराष्ट्र में ये मत रहता हूँ, ये बोलिए, सेंटर आप हेडक्वार्टर है। ये मत बोलिए, आप ये मत बोलिए। आप जरा दूसरे हैदराबाद, जितने जितने देहात है, जितने डिस्ट्रिक्ट है और हिंदुस्तान के, वहां पर जाकर के देखिए कि मुसलमान किस खौफ के आलम में जी नहीं रहा है। सर नहीं, जब आपका इतना पावर है, मस्जिदा तोड़ने से आप लोग नहीं रोक सके उनको सियासत को, और केसीआर आपके सामने जो है झुकता, केसीआर आपके सामने आता, फिर वही आप जो है इसको इलेक्शन, ये सिर्फ जो है ना हिंदू मुसलमान को डाइवर्ट कर रहे, मुसलमानों नहीं के नहीं वोट नहीं बांट नहीं, के, देखिए इसके फारिस, अंदर मैं में आपको, बहुत गलत सुनिए सियासत हो रही है साहब। आज मैं सुनिए आपको सुनिए, एग्जाम्पल दे देता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर में आप आए, या जीरो चांसेस, ग्राउंड लेवल पे कभी काम नहीं करे, या इलेक्शन लड़के मुसलमान वोट बांटे और वहीं पर में बीजेपी मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश में गए आप 3 सीट में गिना देता हूँ, बिहार के अंदर में जो बर्बादी हुई ना एमआईएम की वजह से, आप 5 एमएलए आए बोले, तो 5 एमएलए जिससे पहले थे वो भी मुसलमान थे साहब, तो वहां पे आप 5 एमएलए जीते, लेकिन वहां पर में 20 में से 18 सीट के अंदर में मुसलमान एमएलए 20 साल से 15 साल से आरजेडी के थे, आज वो हारे। 13 हारे, आप 5 देखिए जीते तो 13 तनकीद, हरवाए सर। सुनिए आप सुनिए, आपकी अब वजह आप से सुनो, बहुत बड़ा अब हाथ है। आप मेरी सुनो, अब आप जब से बहुत बोले, आप सुनो, आप बोलिए। तनकीद बराए तनकीद ने होना चाहिए, तनकीद बराए तामीर होना चाहिए, मैं बिल्कुल तनकीद प्रूफ के बराए साथ बोल रहा तनकीद हूँ सर का सब चीज।
कोई इलाज नहीं है। एक बात याद रखिए कि ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं, जितना दानिशमंद मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, ओवैसी साहब के साथ है। और इंशाल्लाह आप कोई बहुत पढ़ा कम लिखा वक्त में, नहीं है साहब। आज आप देख लो ओल्ड सिटी के अंदर में किस कदर तरीके से वो हो रहा है। आप ओल्ड सिटी और न्यू अरे सिटी आप को आकर कंपैरिजन देखो, कर लो। यहाँ पर हर घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, MBA, अच्छा। MCA, PG मिलेगा आपको। अच्छा, आपकी ये गलत फहमी है। कभी नागपुर से हैदराबाद भी तो आओ। बेशक आया खाली मैंने नागपुर सर, में बैठ बेशक करके आया मैं फोन करने मौलाना से थोड़ी साहब। होगा। मैं 5-6 बार आया, मैंने देखा, न्यू सिटी भी देखा, ओल्ड अरे सिटी आओ भी ना, देखा। हमसे भी तो आज मुलाकात जो करो अल्लाह और आप। रसूल के नाम पे जो झूठ और जो ये फैलाया जा सुनिए रहा है ना, सुनिए बिहार में जा रहे फारिस, 500 रुपए में डिलीवरी करते अवेसी हॉस्पिटल में, वहाँ का बिल देखे कभी सर आप? तो ये सिर्फ प्रोपोगेंडा फैला रहे हो आप लोग। मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ हर चीज। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, हैदराबाद आइए, मैं आपको पर्सनली मेरे घर सर की दावत दे रहा 12% हूँ। रिजर्वेशन की बात हुई थी हैदराबाद में, मुसलमानों को देते। वक्फ की प्रॉपर्टी कितने लूट गए, तबाह बर्बाद हो गए, कब्जे हो गए, उसके ऊपर में आप साइलेंट है साहब। हैदराबाद में कभी साइलेंट नहीं अवेसी है, साहब को किसने करिए कहा? सर आप ही के लीडर है 4 सर, दिन आप ही के पहले, लीडर देखिए सर, आप ही के लीडरों 4 के अंदर दिन, में एक भी पढ़ा लिखा लीडर नहीं। आप बोल रहे माशाल्लाह पढ़े लिखे लीडर है, तो MIM में आप मेरे को कौन से पढ़े लिखे लीडर है ये बताओ। आप बोल रहे डॉक्टर है हर घर में, ये है, तो MIM में क्यों नहीं है पढ़े लिखे लीडर? अरे क्यों नहीं है? अहमद बलाला साहब पढ़े लिखे नहीं है? अच्छा, मौजम खान साहब पढ़े लिखे नहीं है? मुमताज साहब, मौजम, जाफर कोई हुसैन पढ़े लिखे मेहरा साहब अंगूठा पढ़े छाप है लिखे साहब, नहीं है? इनको इंग्लिश सही बोलना नहीं आता और आप बोल रहे पढ़े क्या? लिखे। अरे आपको मैं नाम गिना रहा हूँ ना, बैरिस्टर तो बैरिस्टर है। अकबर ओवैसी साहब की अंग्रेजी कैसी है देखते नहीं है जबरदस्त, आप? अकबरुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, ये 2 पढ़े लिखे। और मेरे को आप अरे पढ़े लिखे लीडर अमीनुल बताइए। हसन जाफरी क्या पढ़े लिखे नहीं है? MLA वो तो सातों पेन पूरे पावर है के उनके पूरे पास, अनपढ़ है साहब, राइटर है वो। अमीनुल हसन जाफरी अकबरुद्दीन राइटर है। अवैसी को छोड़ के। नहीं, अमीनुल हसन जाफरी है, अहमद बलाला साहब है, अहमद जाफर बलाला हुसैन मेहराज साहब साहब है। नहीं, उनकी लैंग्वेज से तो बिल्कुल भी नहीं लगते अनुसार। किसकी? अहमद बलाला साहब की आप बात कर रहे तो अरे आज साहब देखिए, आप जब बात उनसे टेढ़ी करेंगे, तनकीद टेढ़ी क्या करेंगे, कह तो रहा मैंने आदमी, सर? आप ये बताइए, आदमी मेरे फ्रस्ट्रेट अदब तो और होगा लैंग्वेज ना, में बात करता हूँ हर सबसे। आदमी सर आप फ्रस्ट्रेट भी होगा। सर इतने मौलाना होने के बावजूद मस्जिदों पे आप खामोश बैठ रहे हैं, सिर्फ एक ये हम नाटक खामोश कर रहे हो नहीं आप है। लोग सर, सिंपल शो बहुत कर रहे ही नाटक कम, कर रहे। बहुत ही सेक्रेटेरिएट की कम वक्त मस्जिद में, सर नहीं हुआ सर, बहुत नहीं ही हुआ। कम बाबरी वक्त में मस्जिद पे आपको पता 3000 चल डिबेट, जाएगा। आप भी आप मैंने स्टेज देखेंगे प्रोग्राम देखा सर सेक्रेटेरिएट मैंने। की आप मस्जिदें तामीर हो हैदराबाद की जाएगी मस्जिदों पे इंशाअल्लाह। खामोश। आप बहुत कम वक्त में देखेंगे सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें तामीर होगी बिल्कुल सर, इंशाअल्लाह। आप उस दिन इलेक्शन आपको से पहले बुलाएंगे करिए हम। उसको, आप इलेक्शन उस से दिन, पहले करिए, 2023 से पहले उसको है ना यही साल में करिए तो मैं अच्छा ठीक है। सुनिए आप फारिस, इलेक्शन में यूज करते उसको, हर चीज आप मैं जो है एक ना बात मस्जिद मैं एक मुसलमान बात ये बोल सब रहा हूँ, यूज सुनो। करते। मैं एक बात बोल रहा हूँ, सुनो, एक हम्म बात बोल रहा हूँ, सुनो। आप हैदराबाद को आइए, मेरी अपनी जाती शख्सी दावत दे रहा हूँ आपको, मैं आइए हमारे यहाँ बारगाह में, आप ठहरिए, मेरे घर पर ठहरिए। मैं आपको ओवैसी लेके जाऊंगा, मैं आपको असरा दवाखाना लेके असरा जाऊंगा, हॉस्पिटल पुराने फोन शहर लगाया का। मैंने, सब प्रोपेगेंडा झूठ है साहब, मैं ऑफिशियल आपको नंबर पे फोन पुराने लगाया शहर का मैंने। सर्वे कराऊंगा। यहाँ पर कितनी सर तालीम 1000 रुपए के नौजवानों में, 1000 सब रुपए के लिए बताऊंगा। आप बच्ची आओ, मरी आसरा हॉस्पिटल में सर, 1000 रुपए के लिए आप बच्ची आओ मरी ना। आसरा हॉस्पिटल में, वो अरे आपको मेरे झूठ भाई, लगता है सर? मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपको आंख से दिखाना सर चाहता हूँ, गुंडागर्दी कान चल से रही ना, सुनाना कुंडल चाहता कुंडल के हूँ। मारते बोले मुमताज साहब तो हैदराबाद अरे को आते मैं तो। हूँ ना जी, आपको कोई अरे खास सर डर नहीं है, अल्लाह का डर है मेरे को, इससे डर बिल्कुल भी आपको नहीं है ना मेरे। मुमताज खान साहब मारते, ना कोई अरे मारते। सर मुमताज खान कुछ साहब भी दिल नहीं के है, बहुत कुछ ही भी नहीं अच्छे है, मैं एक आदमी हैं। बात बता रहा हूँ आपको, मेरे को डर रहता सर तो मैं फोन लगाता ही नहीं था। मेरे ऊपर भी केसेस बुक हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, मैं हक पे हूँ फिर भी केसेस बुक हो रहे हैं मेरे ऊपर भी। मेरे को अच्छा ठीक बिल्कुल है, आप अल्लाह एक का काम डर है कीजिए सिर्फ। ना, आप सुनिए। मुमताज लेकिन सर आप मौलाना बड़े रह के इस प्यारे तरीके आदमी से हैं। सर चापलूसी आप बिल्कुल आइए बैड लगा सर। हैदराबाद, अवेदी आइए साहब के नेगेटिव पॉइंट आप बताते नहीं कभी भी, आप सिर्फ आओ ना ओल्ड हैदराबाद सिटी से, देखो सर, पॉजिटिव ही ओल्ड सिटी पे पॉजिटिव बोलो बताऊंगा जरा आपको। सर, आप वहाँ आओ। के रोड देखो, न्यू सिटी के रोड देखो सर आप। अरे आप देखो फारिस, आप हैदराबाद आओ, मैं 7 पर्सनल MLA बुला सर, रहा हूँ। कोई जीरो डेवलपमेंट है सर, सामने मैं आप खुल के आइए, बता रहा आना हूँ आपको। चाह रहे बोलो, हैदराबाद क्या आपका सर, मैं आधार कार्ड आके गया दिखाओ, मैं हैदराबाद सर। टिकट दूंगा आपको। आप आओ, नहीं आप आओ, सर, मैं आपका आधार कार्ड सेंड करो मुझे। आप, मैं आपको अभी नहीं टिकट सर, कल सुबह की करवाऊंगा। मैं आओ आप। बिल्कुल मैं बिल्कुल देख चुका अरे हूँ मैं। मोस्ट वेलकम भाई, हम बताना चाह रहे हैं आपको, आप आइए। आपका अरे आधार सर कार्ड देखो भेजाइए ना मुझे सर, आप। मेट्रो नहीं ला पाए अभी ओल्ड सिटी में, अरे डेवलपमेंट की बात मेट्रो करते। लाए नहीं लाए आपको अरे सब सर बताता हूँ मैं। जीरो आप आओ। डेवलपमेंट है सर, मुसलमानों के हक के लिए एक काम बता दो मेरे को आप, जो अवेसी साहब ने करे। आपके बाल को भी धक्का लगेगा तो उसका सर जिम्मेदार अली मेरे खान सवाल के रहेंगे। जवाब आप अपन आओ, फोन पे भी दे सकते हैं ना सर आप मेरे को, सिंपल है आप ना आओ सर। जी। आपको बाल को धक्का नहीं लगता, आप आओ।
सर आपको बताता हूँ, मैं वेरी बैड सर्वे सर, कराता आप हूँ मौलाना रहने के बावजूद आप इतने बड़े, आप हम सरपरस्त है सर, हमारे से हमको आपसे सीखना है। अरे और मैं आप आपका ही सर ऐसा सरपरस्त नहीं, करेंगे मैं तो आपका वेरी भाई बैड है हूँ। सर। आप आओ, आपकी सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। आप नहीं आओ। सर, कोई गलत फहमी नहीं, एक चीज का जवाब आप मुतमईन दे दो ना मेरे को। आप एक चीज का जवाब फोन पे नहीं दे सके सर, अरे मैं हैदराबाद आए आपको तो क्या बता के जवाब देते हैं? देखो, बी प्रैक्टिकल। खाली जो है बातों से कुछ होगा नहीं। कहाँ बी बातों से सर प्रैक्टिकल। मैं है तो आप मस्जिदों के ऊपर में बस ऐसा बोलते कि नहीं बोले आप बराबर। आओ ना, बाबरी आप मस्जिद आओ पे मेरे ऐसे बाबा, सियासत आप खेले आओ, आप आओ। 25 साल, हैदराबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ो तो उतना ही सवाब मिलेगा सर जितना बाबरी मस्जिद में अरे मिलेगा। तो यकीनन सेम जी, प्रोटेस्ट करना चाहिए ना सर, एक मस्जिदों सजदा, के लिए वही लड़ना चाहिए ना सर, सेम टू सेम। आज एक उस्मान सजदा नगर में दिखा जहां असद साहब मस्जिद को, की छोटे नियत से नवाब कर लिया जाए, छोटे 7 शेर जो है तबक लंदन में नीचे तक, बैठे और असद अरशे साहब बिहार मोहल्ला तक बंगाल यूपी जा वो रहे, उस्मान मकाम नगर का मस्जिद ही दौरा रहेगा। 0%। उस्मान नगर में आज सर किस तरीके हालात है, मैं आपको वीडियो भेजता, लोगों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा था सर, उनका अच्छा हाल सुनिए आप। फारिस, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आप मेरी बात सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, बोलिए। एक जगह जब जहाँ मस्जिद बन जाती है तो 7 तबक नीचे अरशे मोहल्ला तक वो मकाम मस्जिद का है। वो मकाम मस्जिद का तब्दील नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह सेक्रेटरीट की मस्जिद तामीर होगी। कब आप होती अपना सर? आधा अंबरपेट की मस्जिद आप 2 अपना साल से आधार ऊपर हो कार्ड गया। भिजाइए। मैं आपको हैदराबाद अपना जाती मेहमान बनाकर बुला रहा हूँ। आप फौरी आधार कार्ड भिजाइए और उसके बाद इंशाअल्लाह हम मिल करके फिरेंगे। नहीं आप आइए। सर, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, टिकट भिजाने की उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, अरे मैं आप मेरे डायरेक्ट आता हूँ, मैं मेहमान कोई बनाना दिक्कत चाह नहीं रहा है। हूँ। मैं आपको अपना मैं मेहमान बनाना चाह रहा हूँ आपको अपना। बेशक आप बेशक आइए, बेशक। मोस्ट वेलकम। आइए आप। एक खानकाही आदमी हूँ मैं। मेरे बाबा दादा की बारगाह पे लेके जाऊंगा आपको। हैदराबाद के जय्यद बुजुर्गों में उनका शुमार है। बेशक हजारों लोग उनके पास आते हैं। आप बेशक, भी आइए। इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया। अदबन एक गुजारिश थी मेरी कि जरा अवैसी साहब को बोलिए इस तरीके का काम ना करे। जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर हो रही वहाँ पर मैं ये जाकर मैं उस तरीके से मजबूत कर रहे, हिंदू मुसलमानों को तोड़ा ये जा रहा आपकी देश के अंदर सारी में। आज गलतफहमी मेरे आज से दंगे मुलाकात के फसादात बाद आपकी वजह होगी। से हो रहे सर, ये सब अवैसी वक्त की वजह से। आपकी आज सारी बीजेपी और गलतफहमियां MIM दूर जो हो कर रही जाएगी। ना आप सर, एक बार वेरी हैदराबाद बैड। आइए, मेरे से मिलिए। आप बिल्कुल आप बिल्कुल आइए। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सर, सारी गलतफहमियां दूर करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बेशक। आइए आप। अस्सलाम बस वालेकुम। सर प्लीज, वालेकुम अस्सलाम।